फिर कहीं आप एग्जाम आपने दिया है और वहाँ पे आपका नंबर कम आया है और आपको ये बिलीव है कि मेरा नंबर कम सही में दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरटीआई क्या होता है, आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, साथ ही आरटीआई कब एक्ट जो है लागू हुआ था, और साथ ही ये मैं बताऊंगा कि आप आरटीआई किस स्थिति में करते हैं और आरटीआई करने के लिए आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, यानी कितना रुपया गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आरटीआई ऑनलाइन स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे आरटीआई फाइल करते हैं, वो भी घर बैठे अपने कंप्यूटर की मदद से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो आप कर सकते हैं और पर्सनल मुझे डीएम कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप वहां से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। ये अधिनियम 2005 ईस्वी को लागू किया गया था, 12 अक्टूबर 2005 को। और इसके तहत आप कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत है या फिर कहीं आप एग्जाम आपने दिया है और वहाँ पे आपका नंबर कम आया है और आपको ये बिलीव है कि मेरा नंबर कम सही में दिया गया है या फिर मेरा मेरिट नहीं बन पाया है, वो सारा इंफॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको जवाब देती है। 1 महीने में आपको रिजल्ट निश्चित आ जाता है। चाहे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई अगर करते हैं तो आपको 11 रुपया पेड करना होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और स्टेट गवर्नमेंट का हो। यहाँ पे आपको एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साइट पे ही आपको जाकर वहां से आरटीआई फाइल करना होगा, या फिर अगर ऑफलाइन करते हैं तो उसका एक फॉर्म आता है जो कि आपको मिल जाता है कोई भी पोस्ट ऑफिस में या फिर जहाँ पे फॉर्म मिलता है वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। फॉर्म का कीमत 4 से 5 रुपया है, वहां से परचेज कर लीजिएगा। और उसके साथ अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो कि पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है आपको, और उस फॉर्म को फिल करके पोस्टल ऑर्डर को भरकर आप पोस्ट ऑफिस में लगा देंगे तो वो जिस एड्रेस पे आपने आरटीआई फाइल किया है, यानी जिस डिपार्टमेंट से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, उस डिपार्टमेंट में वो लेटर चला जाता है और उसके बाद वहां से जवाब मिल जाता है। अगर ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन इसका साइट है आपका गूगल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे आरटीआई फाइल करते हैं, कैसे करना होता है, आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे आपको जाना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है, जितना भी इंडिया में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्य है, वहां पे अगर राज्य से संबंधित वो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके ऑफिशियल साइट पे आपको जाना होगा और वहां से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो चलिए कैसे आरटीआई फाइल करते हैं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों जगह आरटीआई फाइल किया है। आपको प्रोसेस मैं बताऊंगा, तो उसके लिए चलना होगा मुझे सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे, और वो कैसे आरटीआई आप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे क्या लिखना होता है। जिस भी चीज की जानकारी आपको चाहिए तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सिस्टम की ओर और जानते हैं और समझते हैं और सीख लेते हैं कि कैसे आरटीआई फाइल किया जाता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, यानी जिस डिपार्टमेंट का आपका हो उस डिपार्टमेंट से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे गूगल खोल के रखा हूँ। तो सिंपली आपको गूगल में टाइप करना होगा आरटीआई। जैसे ही आप आरटीआई टाइप करेंगे तो यहाँ पे rti.online.government.in का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का साइट है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो आरटीआई का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे यहीं से करेंगे तो यहाँ पे ये खुल गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना के यहाँ पे रखा है। चूंकि मैं एक बार आरटीआई कर चुका हूँ, तो अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे आना होगा साइन अप हेयर पे, और यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, वो डिटेल फिल कर दीजिएगा आप। जैसे नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सारा चीज यहाँ पे जेंडर वगैरह पूछा जाएगा, कौन सा कंट्री में रहते हैं ये पूछा जाएगा आपका।
कौन से स्टेट में रहते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, उसका सबमिट कर देना होगा। तो आपका वहां से यूजर आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, तो मैं होम बटन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन करता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि कैसे आप भी आरटीआई कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत आई है तो रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया हूँ। तो आरटीआई का जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन हो गया है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा नाम जो है वो आ गया है गौरव भूषण पांडे। यहाँ से मैं पासवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ और जो भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है वो उसका यहाँ पे सारा स्टेटस दिखला रहा है। एक पेंडिंग स्टेटस है और एक जो स्टेटस है उसका आंसर दे दिया गया है मुझे, मैंने जो पूछा था। और यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड हो गया। एक्चुअली हुआ था क्या कि मुझे करना था स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन मैंने कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिस वजह से ये एक पेंडिंग दिखला रहा है। उसका जवाब हमें कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूजर टाइप है, यहाँ पे इंडिविजुअल है यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल दिखला रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसके बाद ये सारा डिक्लेरेशन दिया हुआ, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको इसको टिक आउट कर देना है, एग्री कर देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका एक फॉर्म आ गया है। यहाँ से आपको जो यहाँ पे मांग रहा है उसको आपको फिलअप कर देना है यहाँ पे। तो सिलेक्ट में आपको आना है और जिस डिपार्टमेंट से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है, जो भी जहाँ से भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं यानी पता करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे मुझे कुछ करना है, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। जैसे मुझे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल डिवीजन से कुछ पूछना है तो या फिर कहीं और से पूछना है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपको उसका सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोई भी सिलेक्ट कर देना है, कहाँ पे आपको चेन्नई, दिल्ली, जहाँ भी आपका रीजन है वो आपको डाल देना है। इस तरह से आपका सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम दिख रहा है और मेरा जो एड्रेस रजिस्टर्ड है मेरे यूजर आईडी और पासवर्ड में, वो यहाँ पे सारा चीज़ आ गया है। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ सारा एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस को यहाँ पे हाइड कर दूंगा, चूंकि ये मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दिख रहे होंगे जो कि आपको हाइड दिखेगा और ईमेल आईडी है। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पे सिटीजन सिलेक्ट कर लेना है जो भी इंडियन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल जो होता है उसके थ्रू आते हैं आप, उसके अंतर्गत आते हैं, तो इसे यस कर दीजिएगा। तो आपका जो फी है वो आपको फी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा वो आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको पूछना है, यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, जो आपको पूछना है, जिस विषय में आपको नॉलेज प्राप्त करना है उस डिपार्टमेंट से जो आपने ऊपर में सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपको मैसेज लिख देना है। कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे अटैच कर देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। उसका सबमिट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका आरटीआई जो पेज है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद पेमेंट का सेक्शन आ जाएगा, वहां से आपको पेमेंट कर देना होगा और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और विद इन 30 डे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे सारा डिटेल आप देख सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस दिखला देगा। जैसे कि यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कुछ डिटेल पूछेगा, यहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका आरटीआई जो एप्लीकेशन आपने किया है उसका स्टेटस क्या है। उसके यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे माई अकाउंट हो गया, यूजर मैनुअल हो गया, कैसे आप इसे यूज करते हैं, यानी आरटीआई को कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे यूजर मैनुअल आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसके आप देख कर समझ सकते हैं। अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप स्टेट गवर्नमेंट से कैसे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। यानी कोई पार्टिकुलर स्टेट होगा, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया या फिर दिल्ली हो गया, इस तरह का स्टेट में आप कैसे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, याद रखिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब मैं फिर से गूगल खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल खोलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा आरटीआई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरटीआई बिहार, जैसे मुझे बिहार में करना है। यहाँ पे इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद जो बिहार का जो साइट है ऑफिशियल वो आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए www.biharonline.government.in, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले लिंक पे। तो यहाँ पे देखिए जानकारी सुविधा केंद्र, जो बिहार का आरटीआई वेबसाइट है जहाँ से आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाना होता है, हर स्टेट का अलग अलग अपना
फीचर दिया हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है, उस तरह इसमें नहीं बनाना होता है। चूँकि मैंने इसमें भी आरटीआई किया है, बिहार का कुछ मुझे प्राप्त करना था, कुछ जानकारी लेना था, तो मैं यहाँ पे आरटीआई किया था। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सिंपली आवेदन प्रपत्र में आपको आ जाना होगा और यहाँ पे आपको इसको कुछ नहीं करना होता है, छोड़ देना है। आवेदक का नाम आपको लिखना है, राज्य सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो राज्य तो बिहार ही आपका है। उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ जो पूछ रहा है, आपका प्रखंड क्या हो गया, गांव क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करके सारा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पिन कोड हो गया, सब आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी विषय लिखना है, किस विषय में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि क्या जानकारी आपको प्राप्त करना है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका डिटेल लिख देना है कि उस सब्जेक्ट पर आपको क्या चीज़ नॉलेज चाहिए, यानी क्या आपको पूछना है आरटीआई डिपार्टमेंट से। उसके बाद यहाँ पे विभाग और कार्यालय दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ से आपको पूछना है, शिक्षा विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया, उद्योग विभाग हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, जहाँ से भी आपको पूछना है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऊर्जा विभाग ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ अगर डॉक्यूमेंट है तो इसे अपलोड आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ जेपीजी फाइल होना चाहिए या फिर पीएनजी फाइल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जमा पे क्लिक करेंगे, जमा करे पे, तो आपका वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद पेमेंट का सेक्शन आएगा और वहाँ पे आपको पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट जो होता है 10 रुपये इसका मेन चार्ज होता है, लेकिन ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं आप तो आपको 11 रुपये पेड करना होता है। और अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर लेना होता है और उसे फिलअप करके आपको भेजना होता है। तो इस तरह से आप भी आरटीआई कर सकते हैं। आपको देखना है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, खोजे में जाएंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आवेदन संख्या मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालकर आप उस एप्लीकेशन नंबर को देख सकते हैं और उसका स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं कि उसका करेंट स्टेटस क्या है। तो इस तरह से किसी भी स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल में सर्च कर लेना है आरटीआई और स्पेस देना है। उसका जिस राज्य का, जिस स्टेट का आपको आरटीआई करना है उसका नाम लिख देना, जैसे झारखंड, जैसे मैं आपको बताया पिछले वीडियो में। उस तरह से करके आप भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से आप जरूर सीख गए होंगे कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं और साथ ही इसे फाइल करने में कितना रुपया लगता है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।